हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम एक टॉपिक देखेंगे, हनी ट्रैपिंग, या उसको रिसेंटली एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन डॉल्फिन्स नोज। ये आपका ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट में आप इसको यूज कर सकते हो, और खास करके जो आपका ये में इंटरव्यू में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू में इससे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक न्यूज ये था, वो उसको हम देखते हैं। तो ये द हिंदू में एक डेली एडिशन में 16th ऑफ मई यानी परसों का एक न्यूज था, वो उसमें था कि कंस्पिरेटर इन नेवल स्पिनोज केस हेल्ड, एनआईए अरेस्ट लकड़ावाला इन मुंबई। तो एन अलेज्ड की कंस्पिरेटर इन द विशाखापट्टनम नेवल स्पिनोज केस, मोहम्मद हारून हाजी अब्दुल रहमान लकड़ावाला 49 was arrested in Mumbai by the NIA on Friday. The case relates to an international espionage racket involving individuals based in Pakistan and at different locations in India. According to NIA release, Pakistan-based spy recruited agents in India for collecting sensitive and classified information on Indian naval ship, submarines and other defense establishment. देखो, एक एक टर्म यहाँ है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वो होता है जो इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, नो पब्लिक डोमेन। ठीक है, तो वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और डी क्लासिफाइड करना, इसका मतलब है कि वो अब पब्लिक डोमेन में आ गया। जैसे हमारे यहाँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, वो 1921, और बहुत सारे एक्ट्स के तहत कि जिसके अनुसार कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो क्लासिफाइड रहेगा। उसे जो उस काम से में इंगेज्ड है वो वही यूज करेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि ये डी क्लास, ये जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन था, इंडियन नेवल शिप, सबमरीन्स एंड अदर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, उसको पास किया। Investigation has revealed that a few naval personnel, some based in विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में आपका जो ईस्टर्न नेवल कमांड है वो उसका हेडक्वार्टर है, had come in contact with Pakistani nationals through various social media platforms and were allegedly involved in sharing classified information for monetary gains. तो ये देखो, मॉनेटरी गेन्स नॉर्मली दो चीजों के लिए होता है, आइदर वो आपका जो सेक्सुअल गेन या मॉनेटरी गेन। तो यहाँ पैसे के लिए कर रहे थे। द मनी वाज डिपॉजिटेड into the bank accounts of the Navy personnel through Indian associates having business interest in Pakistan. 14 arrested so far. ये टॉपिक इस वजह से इशू में, ये चर्चा में है कि लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर से ये रेगुलर आपका न्यूज में रहा है। तो ये एज ए आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो 14 accused has been arrested in the case so far, including 11 Navy personnel and one Pakistani-born Indian national, Saista Kaisar. She was a lady, and she was honey trapping these people initially. So, investigation revealed that the arrested Lakdawala had visited Karachi, Pakistan on a number of occasions to meet his handlers under the guise of conducting cross-border trade. During his visits, he came in contact with two Pakistani spies, Akbar Elias Ali and Rizwan, who directed him to deposit money into the bank accounts of the Navy personnel at regular intervals through different means. During searches at the houses of Lakdawala, a number of digital devices and incriminating documents were seized by the NIA. Earlier investigation had revealed that some Navy personnel were honey trapped through social media. तो ये जो नेवी पर्सनल अरेस्ट हुए, इसमें से टोटल जो है ना कि 11 नेवी पर्सनल अरेस्ट हुए। तो लकड़ावाला वाज प्रोड्यूस्ड इन लोकल कोर्ट इन मुंबई एंड वाज बीइंग ब्रॉट टू विजयवाड़ा ऑन ए ट्रांजिट वारंट। तो देखो, ये चीजें इसको हम देखते हैं कि क्या है हनी ट्रैपिंग। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, विकिपीडिया कहता है हनी ट्रैपिंग इज एन इन्वेस्टिगेटिंग प्रैक्टिस involving the use of romantic or sexual relationship for interpersonal, political, including state espionage और monetary purpose। तो देखो, यह हो सकता है आपका जो रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टेब्लिश पहले करते हैं फॉर इंटरपर्सनल, पॉलिटिकल और मोनेटरी पर्पस। तो जैसे या तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये जो है स्टेट स्पिनोज, यानी कि जैसे पाकिस्तान ये कर रहा है। जैसे आपने एक राजी मूवी, शायद जिन लोगों ने राजी मूवी देखा होगा, राजी,
ये आपका आलिया भट्ट रहती है और विक्की कौशल। आपने नहीं देखा है तो एटलीस्ट राजी मूवी को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। The honeypot or trap involves making connect with an individual who has information or resources required by a group or individual. The trapper will then seek to entice the target into a false relationship, which may or may not include actual physical involvement, in which they can glean information or influence over the target. Typically, this method is seen to be employed by female operative against male target in media depictions, but it has been known to be employed by both gender against a range of targets. देखो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो होगा कि जो एक फीमेल होगी, तो मान के चलो कि कोई मेल पर्सनल है, वो वर्क कर रहा है सेंसिटिव जगह पे, तो सपोज वो आज के डेट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हाँ, जो इसमें नेवल पर्सनल थे, जो बहुत सारे जो थे वो 2015 के बाद रिक्रूट हुए, 2015 और 15 के बाद रिक्रूट हुए, सारे के सारे यंग और डायनामिक पर्सनालिटी। और जनरली देखो जो भी फोर्सेस में जाते हैं, उन बंदों की स्मार्टनेस वगैरह जो होती है, बहुत बार क्या होता है कि आपका जो लाइफस्टाइल वहाँ होता है, जैसे शेविंग वगैरह डेली करोगे, प्रॉपर तरीका से हेयर कटिंग प्रॉपर, तो ये बंदे स्मार्ट होते हैं। अब उसमें क्या है कि पोस्ट अपना जो भी मीडिया में ये किए, अब उसको क्या है, बहुत लोग लाइक किए। अब क्या है कि मान के चलो एक लड़का है, सपोज 23 इयर्स एज का है, अब उसको कोई ब्यूटीफुल गर्ल, ऑब्वियसली वो रियल में है या नहीं है दैट डजंट मैटर, तो वो उसको लाइक पहले करती है, उसके बाद कमेंट अच्छे डालने लगी, फिर धीरे धीरे वो चैट से स्टार्ट होता है। और ये कहीं ना कहीं तो ये चीजें देखा गया कि 2015 के बाद ये इसमें से बहुत सारे रिक्रूट हुए थे, और ये सोशल मीडिया के थ्रू इंट्रैप्ड हुए, हनी ट्रैप्ड हुए। तो उसमें से देखो एक कन्वेंशनल, ये जो आपका होता है कि दो टाइप के आज के स्पिनोज जो होते हैं, ये स्पिनोज यानी कि जो हनी ट्रैपिंग होते हैं, तो टू टाइप्स के ये उसमें जो क्या होगा, एक तो होगा कि फिजिकली जैसे सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट्स बने, फ्रेंड्स बने, फिर मिलने के लिए वो आ गई। तो दोनों देखो यहाँ है कि जो मीडिया में डिपिक्ट कर रहे हैं, वो नॉर्मली जो है फीमेल ऑपरेटिव को करते हैं मेल के अगेंस्ट, लेकिन दोनों का यूज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। यदि टारगेट फीमेल है तो मेल को यूज किया जाएगा, टारगेट यदि मेल है तो फीमेल को यूज किया जाएगा। तो उसमें एक है कि लेकिन मेजोरिटी केसेस में जो है फीमेल है वो मेल को इंटाइज करती है। तो उसमें क्या है कि पहले चैटिंग, पहले लाइक, कमेंट, फिर चैटिंग, उसके बाद ए लॉट ऑफ टाइम जो होता है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप, एक्चुअल फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाते हैं, और उस ड्यूरेशन में जो है वो ट्रैप उनको करते हैं और इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एक दूसरा तरीका, तो ये कन्वेंशनल तरीका आपका हो गया। एक दूसरा आजकल मॉडर्न तरीका जो है, मॉडर्न तरीका में क्या है कि आपके डिवाइस में ही आपका मालवेयर और मालवेयर डिफरेंट टाइप के जो भी आज के डेट में सिक्योरिटी इंट्रैपमेंट आ रहे हैं, वो डाल दिया जाता है, और उसके बाद उनका जो इंफॉर्मेशन होता है वो चीजें कर लिया जाता है। तो रिसेंटली जो भी ये इसको जो इस ऑपरेशन जो इसको सारे को पकड़ने और ये इसको रिवील करने में आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक तरह से इनिशिएटिव लिया था, उनको कुछ क्लू मिला था, और टोटल इसको ऑपरेशन डॉल्फिन नोच कहते हैं। तो इसके बाद एक तरह से बहुत सारी चीजों में चेंजेस किए गए, और जो भी सेंसिटिव जो शिप पे हैं, उन उन पर जो भी ये आपके सेलर्स और डिफरेंट जो पर्सन्स हैं, उनको ये किया गया कि आप स्मार्टफोन बेटर है उस ड्यूरेशन में ना यूज करें। इनफैक्ट देखोगे जैसे जब बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की चीजों की ट्रेनिंग होगी आपकी, तो आपको स्मार्टफोन यूज करने का नहीं दिया जाता। जैसे मैं आईबी में सेलेक्ट हुआ था सबसे पहले, तो उसमें ये चीजें बोला गया था कि ऐसा है कि जिनको भी आना है ट्रेनिंग करने के लिए आओगे तो स्मार्टफोन किसी को नहीं रखना है, आप बेसिक फीचर फोन्स मैक्सिमम ये रख सकते हैं, ताकि आप पिक्चर्स कैप्चर ना कर सकें, आप कोई भी इस ढंग का इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना कर सकें। तो ये आपका दो टाइप का होता है, एक कन्वेंशनल में ये है कि आपका पहले जो भी है फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और ये चीजें, उसके बाद एक जो होता है आपका मॉडर्न, वो होता है डिवाइस के
तरीके से यूज किया जाता है। तो ये चूंकि न्यूज में जो आपका ऑपरेशन डॉल्फिन नोज, ये काफी दिनों से न्यूज में चल रहा है रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर जैसे कोई भी अरेस्ट हो रहे हैं, तो अभी जो रिसेंटली जो आपका परसों वाला न्यूज में 16th वाले न्यूज में था, तो वो एक उसका की जो पर्सन था, वो अरेस्ट लकड़ा वाला जो अरेस्ट हुआ। तो इस कारण से ये अभी सारे के सारे जितने भी न्यूज चैनल और जो भी मेजर जो मीडिया है, वो उसमें ये इशू था। तो आई होप कि आपको जानना चाहिए। तो होप यू एंजॉय दिस सेशन। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस डे।